अच्छा, हार्डवेयर स्पूफिंग सीखना है तो हार्डवेयर स्पूफिंग मेरे कुछ स्टूडेंट्स हार्डवेयर स्पूफिंग सीखने वाले हैं। तो हार्डवेयर स्पूफिंग क्या होता है, इसमें वर्चुअली सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम होता है उसको बेचने के लिए लोग करते हैं, लेकिन हैकर इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल जान लेते हैं, बाद में थ्योरेटिकली जानेंगे। तो यहाँ पर जाके रन कीजिएगा, रन, ठीक है। रन में जाके आप एक काम कीजिए, रिजिडिट माने रजिस्ट्री को एडिट करने के लिए रिच एडिट, ठीक है, ये निकल गया। ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आइएगा, और ये थोड़ा सा छोटा काम है एक्चुअली। जो लोग माने पुराना जो कंप्यूटर होता है उसको बेचने के लिए, नया नाम से बेचने के लिए प्रोसेसर का नाम चेंज कर देते हैं। तो ये स्पूफिंग भी हार्डवेयर स्पूफिंग बोला जाता है, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ थियोरेटिकली, बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एच की लोकल मशीन जो है ना, यहाँ पर जाके हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा आप लोगों को, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर पे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन है, देखेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सिस्टम नाम करके है यहाँ पर, तो सिस्टम है। सिस्टम के बाद ये सेंट्रल प्रोसेसर, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर है, तो सेंट्रल प्रोसेसर है। यहाँ पर देखिए एक जीरो है, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करके ओके ओके करके इसको निकल जाइए बाहर, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं थियोरेटिकली इसको बोलता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है नहीं होता है। ये तो ऐसे किया जाता है ताकि जो पुराना लैपटॉप हो गया, पुराना कोई चीज़ हो गया, जैसा इसको कैसे देखना भी है, कैसे मैंने इसका कैसे जानना है कि कैसे ठीक ठाक है नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने के बाद आप समझ गए ना, सेंट्रल प्रोसेसर के बाद यहाँ पर ज़ीरो जो है, ये नंबर चेंज कर देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1, ठीक है, 1, 10, 11, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो ये होता है हार्डवेयर स्पूफिंग के अंडर आता है। तो चलिए थोड़ा सा अब थ्योरेटिकली समझते हैं क्या है नहीं है। कल्पना कीजिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। दुकानदार ने लैपटॉप की प्रॉपर्टीज खोलकर दिखाई। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, साथ में 16 गीगाबाइट रैम और 512 गीगाबाइट एसएसडी। आपको लगा कि बहुत कम कीमत में एक पावरफुल लैपटॉप मिल गया, लेकिन घर पहुंचते ही असली कहानी शुरू हो गई। लैपटॉप खोलने में समय लग रहा है, ब्राउजर में कुछ टैब्स खोलते ही सिस्टम हैंग हो रहा है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, गेम शुरू होते ही लैपटॉप गर्म होकर बंद हो रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब इसमें इंटेल कोर i7 है तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो प्रोसेसर वास्तव में इंटेल कोर i7 था, या विंडोज में केवल उसका दिखाई देने वाला नाम बदल दिया गया था? क्या किसी पुराने इंटेल कोर i3 का नाम बदलकर उसे इंटेल कोर i7 दिखाया जा सकता है? क्या कोई सेलर केवल प्रॉपर्टीज में दिखाई गई इंफॉर्मेशन का उपयोग करके बायर को गुमराह कर सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक दत्ता। आप देख रहे हैं हमारा एथिकल हैकर जोन। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने वाले हैं, रिफर्बिश्ड कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग सीख रहे हैं, या साइबर अवेयरनेस और एथिकल हैकिंग में रुचि रखते हैं। मैंने एक आसान डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया कैसे एडिट रजिस्ट्री की एडिट करके आसान तरीके से इसको किया जाता है। लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये नहीं है कि नाम कैसे बदला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हर टेक्निकल इंफॉर्मेशन को बिना वेरिफिकेशन के सच नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, इस वीडियो में दिखाई गई इंफॉर्मेशन का उद्देश्य किसी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बदलकर उसे ज्यादा कीमत पर बेचना नहीं है। किसी बायर को जानबूझकर गलत प्रोसेसर, गलत रैम, गलत स्टोरेज या गलत जीपीयू इंफॉर्मेशन दिखाना अनएथिकल है। यह धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है और बायर को फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकता है। रजिस्ट्री विंडोज और एप्लीकेशंस के लिए क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रखती है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार रजिस्ट्री एक हायरार्चिकल डेटाबेस है जिसमें विंडोज, एप्लीकेशंस और सर्विसेज के ऑपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा मौजूद होता है।
इसलिए रजिस्ट्री में गलत बदलाव सिस्टम इंस्टेबिलिटी या दूसरी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए अपने प्राइमरी कंप्यूटर में बिना नॉलेज, बैकअप और रिकवरी प्लान के रजिस्ट्री एडिट न करें। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर को सामान्यतः सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वीडियो रेंडर करते हैं, गेम खेलते हैं या ब्राउजर में वेबसाइट खोलते हैं, तो सीपीयू लगातार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। लेकिन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसके नाम के सामने i3, i5, i7 या i9 लिखा है। प्रोसेसर की वास्तविक क्षमता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जनरेशन, आर्किटेक्चर, कोर काउंट, थ्रेड काउंट, बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक, कैश मेमोरी, पावर लिमिट, थर्मल डिजाइन, इंस्ट्रक्शन सेट, लैपटॉप कूलिंग सिस्टम और एग्जैक्ट प्रोसेसर मॉडल नंबर। उदाहरण के लिए केवल इंटेल कोर i7 सुनना पर्याप्त नहीं है, आपको पूरा मॉडल देखना चाहिए, जैसे इंटेल कोर i7 8550U और इंटेल कोर i7 1165G7 और इंटेल कोर i7 127000H। इन तीनों का नाम i7 है, लेकिन जनरेशन, कोर काउंट, परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन अलग हो सकते हैं। कई स्थितियों में नया जनरेशन वाला कोर i5 बहुत पुराने जनरेशन के कोर i7 से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए केवल i3, i5, i7 देखकर कंप्यूटर खरीदना टेक्निकल मिस्टेक है। अब समझते हैं प्रोसेसर नेम स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग का अर्थ है किसी वास्तविक आइडेंटिटी को बदलकर या छिपाकर दूसरी आइडेंटिटी जैसा प्रस्तुत करना। प्रोसेसर नेम स्पूफिंग में फिजिकल प्रोसेसर नहीं बदलता, केवल किसी सॉफ्टवेयर इंटरफेस, रजिस्ट्री वैल्यू, स्क्रीनशॉट या डिस्प्ले टेक्स्ट में प्रोसेसर का दूसरा नाम दिखाया जाता है। मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर असली प्रोसेसर है इंटेल कोर i3, लेकिन विंडोज की किसी डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन में उसका नाम बदलकर लिख दिया गया इंटेल कोर i7, तो प्रॉपर्टीज में i7 दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर का फिजिकल प्रोसेसर वही i3 रहेगा। उसके कोर्स नहीं बढ़ेंगे, थ्रेड्स नहीं बढ़ेंगे, कैश नहीं बढ़ेगा, आर्किटेक्चर नहीं बदलेगा, जनरेशन नहीं बदलेगी और परफॉर्मेंस भी i7 जैसी नहीं हो जाएगी। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी साधारण कार पर लग्जरी ब्रांड का लोगो लगा दिया गया। लोगो बदल गया, लेकिन इंजन नहीं बदला, पावर नहीं बढ़ी, सेफ्टी फीचर्स नहीं बढ़े, टेक्नोलॉजी नहीं बदली। ठीक यही बात प्रोसेसर नेम पर भी लागू होती है। नाम बदलना हार्डवेयर अपग्रेड नहीं है। बहुत से लोग इन दोनों बातों को एक समझ लेते हैं। हार्डवेयर अपग्रेड जब वास्तव में कोई फिजिकल कंपोनेंट बदला जाता है, जैसे 4 गीगाबाइट रैम हटाकर 16 गीगाबाइट रैम लगाना, एचडीडी हटाकर एसएसडी लगाना, पुरानी बैटरी बदलना या सपोर्टेड डेस्कटॉप मदरबोर्ड में प्रोसेसर बदलना। यह वास्तविक हार्डवेयर अपग्रेड है। हार्डवेयर स्पूफिंग जब फिजिकल कंपोनेंट वही रहता है, लेकिन उसकी दिखाई जाने वाली आइडेंटिटी या स्पेसिफिकेशन को बदलकर कुछ और प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अपग्रेड से परफॉर्मेंस बदल सकती है, लेकिन स्पूफिंग से केवल दिखाई देने वाली इंफॉर्मेशन बदलती है। अब समझते हैं कि ये डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन कहां से आ सकती है। विंडोज में एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस होता है, विंडोज रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशंस, सर्विसेज और यूजर सेटिंग से संबंधित बहुत सी एंट्रीज होती हैं। रजिस्ट्री की स्ट्रक्चर फोल्डर्स जैसी दिखाई देती है, लेकिन इन्हें फोल्डर्स नहीं बल्कि कीज और सब कीज कहा जाता है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन वैल्यूज के रूप में रखी जाती है। रजिस्ट्री के कुछ मुख्य सेक्शंस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार HKEY लोकल मशीन, मशीन लेवल रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन का बेस की है। इसके हार्डवेयर सेक्शन में फिजिकल हार्डवेयर, ड्राइवर्स और हार्डवेयर मैपिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन हो सकती है। रजिस्ट्री को देखने के लिए विंडोज में बिल्ट इन टूल होता है, रजिस्ट्री एडिटर, जिसे regedit कमांड से खोला जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन को अवेयरनेस के उद्देश्य से समझते हैं। पहले कीबोर्ड पर विंडोज R प्रेस किया जाता है, इससे रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके बाद इसमें लिखा जाता है regedit और एंटर प्रेस किया जाता है, इससे रजिस्ट्री एडिटर खुलता है। इसके बाद यह रजिस्ट्री पाथ देखा जाता है, HKEY लोकल मशीन नाउ, हार्डवेयर नाउ, DES कृपटियान नाउ गो टू,
सिस्टम फिर सेंट्रल प्रोसेसर और उसके अंदर शून्य कुछ कंप्यूटर्स में लॉजिकल प्रोसेसर एंट्रीज के कारण शून्य, एक, दो, तीन या उससे अधिक नंबर्ड एंट्रीज दिखाई दे सकती हैं। यहां एक वैल्यू दिखाई दे सकती है। प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग यही वो टेक्स्ट वैल्यू है जिसमें प्रोसेसर का डिस्प्लेड नेम दिखाई दे सकता है। इस वैल्यू को बदलने पर विंडोज के कुछ इंटरफेसेस में बदला हुआ प्रोसेसर नेम दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे प्रोसेसर नहीं बदलता। यह केवल एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में बदलाव हो सकता है और हर विंडोज वर्जन, हर सिस्टम तथा हर एप्लीकेशन में इसका प्रभाव एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन रीबूट, हार्डवेयर डिटेक्शन या ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश के बाद दोबारा पॉपुलेट हो सकती है। इसलिए इस ट्रिक को स्थायी हार्डवेयर मॉडिफिकेशन समझना गलत होगा। डू नॉट यूज दिस टू मिसलीड अ बायर। प्रोसेसर नेम बदलने से प्रोसेसर की असली क्षमता नहीं बदलती। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या रजिस्ट्री में प्रोसेसर नेम बदलना हैकिंग है? हर रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन को हैकिंग नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर अपनी परमिशन से लर्निंग या टेस्टिंग के उद्देश्य से रजिस्ट्री वैल्यू बदलता है तो वो सामान्य सिस्टम कस्टमाइजेशन या एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है। लेकिन इंटेंशन और ऑथराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के कंप्यूटर में बिना परमिशन बदलाव करे, फेक स्पेसिफिकेशन दिखाए, बायर को भ्रमित करे, ज्यादा कीमत वसूले या ऑल्टर्ड इंफॉर्मेशन का उपयोग फ्रॉड में करे तो ये अनएथिकल और पोटेंशियली इलीगल एक्टिविटी बन सकती है। इसलिए केवल टेक्निक नहीं, उसका पर्पस, परमिशन और इंपैक्ट महत्वपूर्ण होता है। एथिकल हैकिंग का पहला नियम है नो टेस्टिंग विदाउट परमिशन और दूसरा महत्वपूर्ण नियम है नॉलेज का उपयोग प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, डिसेप्शन के लिए नहीं। अब हाई लेवल अवेयरनेस के लिए समझते हैं कि मलिशियस व्यक्ति ऐसी टेक्निक्स का मिसयूज किस प्रकार कर सकता है। हम यहां कोई हार्मफुल मेथड नहीं बताएंगे, हम केवल अटैक पैटर्न समझेंगे ताकि आप उन्हें पहचान सकें। 1. फेक प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन सेलर किसी पुराने प्रोसेसर का डिस्प्लेड नेम बदलकर उसे हायर मॉडल जैसा दिखा सकता है। उदाहरण, पुराने Core i3 को Core i7 बताना। 2. एडिटेड स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन सेलर प्रॉपर्टीज की एडिटेड स्क्रीनशॉट भेज सकता है। स्क्रीनशॉट में प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और विंडोज वर्जन तक बदलकर दिखाए जा सकते हैं। 3. फेक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बायर को ऐसा रिपोर्ट दिखाया जा सकता है जो पहले किसी दूसरे कंप्यूटर से लिया गया हो। 4. रिमोट सेल फ्रॉड सेलर वीडियो कॉल पर केवल वही स्क्रीन दिखा सकता है जहां मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई देती हो। वो बायोस, बेंचमार्क या फिजिकल मॉडल नंबर दिखाने से बच सकता है। 5. फेक ब्रांडिंग और स्टिकर्स लैपटॉप पर इंटेल Core i7, Ryzen 7, Nvidia या किसी दूसरे प्रीमियम हार्डवेयर का फेक स्टिकर लगाया जा सकता है। 6. सोशल इंजीनियरिंग, टेक्निकल मैनिपुलेशन के साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे, सर ये लास्ट पीस है, अभी पेमेंट नहीं किया तो दूसरा बायर ले जाएगा, आपको मार्केट से बहुत सस्ता दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज में सब लिखा है और क्या चेक करना है। ये प्रेशर बायर को सोचने और वेरीफाई करने का समय नहीं देता। याद रखिए, जेन्युइन सेलर वेरिफिकेशन से नहीं भागता। फ्रॉडस्टर अक्सर अर्जेंसी, कंफ्यूजन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है। दिस पीसी प्रॉपर्टीज देखना पर्याप्त वेरिफिकेशन नहीं है, इसी प्रकार ओनली। टास्क मैनेजर या किसी एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन भी फाइनल प्रूफ नहीं है। कुछ विंडोज इंटरफेसेस समान ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सोर्सेस पर निर्भर कर सकते हैं, इसलिए एक ही इंफॉर्मेशन को कई इंडिपेंडेंट सोर्सेस से वेरीफाई करना जरूरी है। इसे कहा जाता है क्रॉस वेरिफिकेशन। एक ट्रस्टवर्दी वेरिफिकेशन में कम से कम इन सोर्सेस को कंपेयर करना चाहिए। विंडोज प्रॉपर्टीज, टास्क मैनेजर, बायोस या यूएफआई, ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर वेबसाइट, ट्रस्टेड हार्डवेयर यूटिलिटी, कोर और थ्रेड काउंट, बेंचमार्क रिजल्ट, लैपटॉप मॉडल नंबर, सीरियल नंबर या सर्विस टैग। एक सोर्स गलत हो सकता है, लेकिन 5 अलग अलग वेरिफिकेशन सोर्सेस को एक साथ फेक करना मुश्किल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल सेक्शन, मेथड 1, पूरा प्रोसेसर मॉडल देखें, केवल इंटेल Core i7 या AMD Ryzen 7 ना देखें, वर्टिकल बार पूरा मॉडल नंबर देखें। जैसे इंटेल Core i7 10510U या AMD Ryzen 75700U मॉडल नंबर से जनरेशन और प्रोसेसर सीरीज की जानकारी मिलती है। लैपटॉप स्टार्ट करते समय बायोस या UEFI सेटअप खोलें। अलग अलग ब्रांड्स में की अलग हो सकती है।
F2, F10, F12, डिलीट, एस्केप, बायोस में देखें, प्रोसेसर टाइप, सीपीयू मॉडल, इंस्टॉल्ड मेमोरी, स्टोरेज इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर, बायोस वर्जन, सिस्टम मॉडल, विंडोज प्रॉपर्टीज और बायोस में अलग अलग प्रोसेसर नेम दिखाई दे तो सावधान हो जाएं। लेकिन बायोस को भी अकेला फाइनल प्रूफ न माने, उसकी इंफॉर्मेशन को बाकी सोर्सेज से कंपेयर करें। लैपटॉप के नीचे बैटरी कंपार्टमेंट या बायोस में मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, मशीन टाइप, सर्विस टैग, सीरियल नंबर दिया हो सकता है। इस नंबर को मैन्युफैक्चरर की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करें। फिर देखें उस एग्जैक्ट लैपटॉप मॉडल में कंपनी ने कौन से प्रोसेसर ऑप्शंस दिए थे। मान लीजिए उस लैपटॉप मॉडल में कंपनी ने केवल Core i3 और Core i5 ऑप्शंस दिए थे, लेकिन सेलर उसमें Core i9 होने का दावा कर रहा है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। विंडोज में टास्क मैनेजर परफॉर्मेंस, सीपीयू में जाएं, यहां देखें कोर्स, लॉजिकल प्रोसेसर्स, स्पीड, बेस स्पीड, वर्चुअलाइजेशन, कैश इंफॉर्मेशन, फिर क्लेम प्रोसेसर की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन से इन वैल्यूज को कंपेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट की Win32_ प्रोसेसर क्लास प्रोसेसर के नेम, कोर काउंट तथा लॉजिकल प्रोसेसर काउंट जैसी प्रॉपर्टीज उपलब्ध कराती है। माइक्रोसॉफ्ट यह भी बताता है कि फिजिकल कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसर्स की तुलना से थ्रेडिंग इंफॉर्मेशन समझी जा सकती है। अगर सेलर किसी 8 कोर प्रोसेसर का दावा कर रहा है लेकिन सिस्टम में केवल 2 कोर्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करें। पावरशेल खोलें और ये कमांड चलाएं, गेट सिम इंस्टेंस Win32_ प्रोसेसर। इससे प्रोसेसर से संबंधित कई प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं। अधिक रीडेबल आउटपुट के लिए गेट सिम इंस्टेंस Win32_ प्रोसेसर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स, मैक्स क्लॉक स्पीड, यहां देखें नेम, मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स, मैक्स क्लॉक स्पीड। लेकिन फिर से ध्यान रखें, एक सॉफ्टवेयर क्वेरी को फाइनल प्रूफ न माने, इसे बायोस, ऑफिशियल मॉडल स्पेसिफिकेशन और बेंचमार्क से कंपेयर करें। एडवांस्ड वेरिफिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सिसइंटरनल स्कोरइंफो टूल उपयोगी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार कोरइंफो लॉजिकल प्रोसेसर्स, फिजिकल प्रोसेसर्स, सॉकेट्स, न्यूमा नोड्स और कैश टोपोलॉजी के बीच मैपिंग दिखाता है। यह लो लेवल विंडोज एपीआईज का उपयोग करके प्रोसेसर टोपोलॉजी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। इससे आप केवल प्रोसेसर का नाम नहीं बल्कि उसकी एक्चुअल टोपोलॉजी भी देख सकते हैं। उदाहरण, फिजिकल कोर्स, लॉजिकल प्रोसेसर्स, कैश मैपिंग, सॉकेट इंफॉर्मेशन, सीपीयू फीचर्स। आप किसी रेप्यूटेबल हार्डवेयर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टूल केवल ट्रस्टेड या ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करें। इन फील्ड्स को कंपेयर करें, कोड नेम, पैकेज, टेक्नोलॉजी, फैमिली, मॉडल, स्टेपिंग, इंस्ट्रक्शंस, कोर स्पीड, मल्टीप्लायर, कैश, कोर्स, थ्रेड्स। केवल ऊपर लिखा प्रोसेसर नेम देखकर संतुष्ट न हो, नीचे दिखाई गई टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी क्लेम्ड प्रोसेसर से मैच होनी चाहिए। प्रोसेसर की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्रस्टेड बेंचमार्क उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण, सिनेबेंच, गीकबेंच, CPU-Z बेंचमार्क, 7-Zip बेंचमार्क। रिजल्ट को उसी एग्जैक्ट प्रोसेसर मॉडल के सामान्य स्कोर रेंज से कंपेयर करें, लेकिन लो स्कोर का अर्थ हमेशा फेक प्रोसेसर नहीं होता। स्कोर कम होने के कारण हो सकते हैं ओवरहीटिंग, थर्मल थ्रॉटलिंग, बैटरी सेवर मोड, लो पावर अडेप्टर, डैमेज्ड फैन, डस्ट, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, बायोस पावर लिमिट, वीक बैटरी या मदरबोर्ड प्रॉब्लम। इसलिए बेंचमार्क एक इंडिकेटर है, फाइनल प्रूफ नहीं। रन में लिखें MS Info 32। इससे सिस्टम इंफॉर्मेशन खुलता है। यहां देखें सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम मॉडल, प्रोसेसर, बायोस वर्जन, इंस्टॉल्ड फिजिकल मेमोरी, बेसबोर्ड इंफॉर्मेशन। इन डिटेल्स को लैपटॉप के फिजिकल लेबल और ऑफिशियल वेबसाइट से कंपेयर करें। एक्सपेंसिव, महंगा, सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते समय किसी ट्रस्टेड टेक्नीशियन से इंस्पेक्शन करवाना समझदारी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में प्रोसेसर को फिजिकली इंस्पेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, लेकिन मॉडर्न लैपटॉप्स में सीपीयू अक्सर मदरबोर्ड पर सॉल्डर्ड होता है। इसलिए लैपटॉप खोलना केवल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को ही करना चाहिए। गलत तरीके से लैपटॉप खोलने पर कनेक्टर डैमेज, शॉर्ट सर्किट, वारंटी लॉस या मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। फ्रॉड केवल प्रोसेसर तक सीमित नहीं है।
रैम सेलर 16 GB रैम बता सकता है, लेकिन एक्चुअल यूजेबल मेमोरी कम हो सकती है। चेक करें। इंस्टॉल्ड रैम, यूजेबल रैम, रैम टाइप, रैम स्पीड, नंबर ऑफ स्लॉट्स, सिंगल चैनल या डुअल चैनल, स्टोरेज 512 GB SSD। बोलकर स्लो HDD दिया जा सकता है। चेक करें। HDD या SSD, SATA SSD या NVMe SSD, स्टोरेज हेल्थ, पावर ऑन आवर्स, टोटल डेटा रिटर्न, बैड सेक्टर्स, ग्राफिक्स कार्ड, लैपटॉप पर एनवीडिया स्टिकर हो सकता है, लेकिन डेडिकेटेड जीपीयू अवेलेबल न हो। चेक करें। डिवाइस मैनेजर, टास्क मैनेजर, जीपीयू यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल, रन में लिखें DX डायग, बैटरी, लैपटॉप बैटरी 100% दिखा सकती है, लेकिन उसकी रियल कैपेसिटी बहुत कम हो सकती है। कमांड प्रॉम्प्ट में चलाएं powertfg/battery report, इस रिपोर्ट में कंपेयर करें। डिजाइन कैपेसिटी, फुल चार्ज कैपेसिटी, साइकिल काउंट, जहां उपलब्ध हो रीसेंट यूसेज, विंडोज एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड विंडोज, दिखना जरूरी नहीं कि जेन्युइन लाइसेंस का प्रमाण हो। सेलर से लाइसेंस और परचेस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछें। पेमेंट करने से पहले ये चेकलिस्ट फॉलो करें। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एग्जैक्ट मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सर्विस टैग, ओरिजिनल इनवॉइस, सेलर आइडेंटिटी, वारंटी स्टेटस, प्रोसेसर वेरिफिकेशन, फुल प्रोसेसर मॉडल, जनरेशन, कोर्स, थ्रेड्स, कैश, क्लॉक स्पीड, बायोस इंफॉर्मेशन, बेंचमार्क, मेमोरी वेरिफिकेशन, टोटल रैम, रैम टाइप, रैम स्पीड, अवेलेबल स्लॉट्स, मेमोरी टेस्ट, स्टोरेज वेरिफिकेशन, drive type, capacity, health. Bad sectors, power on hours, display verification, dead pixels, white spots, flickering, lines, brightness, color issues, hinge condition, input और ports. कीबोर्ड की सभी कीज, टचपैड, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी पोर्ट्स, HDMI पोर्ट, ऑडियो जैक, चार्जिंग पोर्ट, टेम्परेचर और स्टेबिलिटी, लैपटॉप पर कुछ समय हेवी टास्क चलाएं, चेक करें। ओवरहीटिंग, फैन नॉइज, सडन शटडाउन, हैंगिंग, स्क्रीन फ्रीज, बैटरी ड्रेन, चार्जिंग इश्यू, फिजिकल कंडीशन देखें। बॉडी में क्रैक्स, मिसिंग स्क्रूज, लूज हिंज, liquid damage signs, rust, keyboard marks on display, damaged charger wire, burn smell, seller policy, लिखित रूप में पूछें। Testing warranty, return period, replacement policy, bill, included accessories। अगर आपको शक है कि लैपटॉप गलत स्पेसिफिकेशन के साथ बेचा गया है, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले एविडेंस सुरक्षित करें। एडवर्टाइजमेंट का स्क्रीनशॉट, सेलर के मैसेजेस, पेमेंट प्रूफ, इनवॉइस, लैपटॉप की प्रॉपर्टीज, बायो स्क्रीन, बेंचमार्क रिजल्ट, सीरियल नंबर, ऑफिशियल मॉडल स्पेसिफिकेशन, सेलर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फिर सेलर से रिटन कम्युनिकेशन में क्लैरिफिकेशन मांगे। फोन कॉल की बजाय मैसेज या ईमेल बेहतर हो सकता है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। किसी ट्रस्टेड टेक्नीशियन से रिटन इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेना भी उपयोगी हो सकता है। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार मार्केट प्लेस कंप्लेंट, कंज्यूमर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, पेमेंट डिस्प्यूट या अप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस पर विचार किया जा सकता है। कोई भी कार्रवाई लोकल लॉ और अवेलेबल एविडेंस के आधार पर करें। इस पूरी वीडियो का उद्देश्य केवल रजिस्ट्री एडिटर खोलना नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है डिजिटल इंफॉर्मेशन को आंख बंद करके सच न मानना। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई नाम लिखा होना और कंप्यूटर के अंदर वही हार्डवेयर होना, दो अलग बातें हैं। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ केवल वायरस और पासवर्ड नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट, एविडेंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एक अवेयर बायर को धोखा देना मुश्किल होता है। एक इन्फॉर्म्ड यूजर केवल स्क्रीन नहीं देखता, वो डेटा को क्रॉस चेक करता है, वो ऑफिशियल सोर्सेज देखता है, वो सवाल पूछता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रेशर में पेमेंट नहीं करता। तो दोस्तों, आज हमने जाना विंडोज रजिस्ट्री में दिखाई देने वाले प्रोसेसर नेम को बदला जा सकता है, लेकिन नाम बदलने से फिजिकल प्रोसेसर नहीं बदलता। इंटेल कोर i3 केवल टेक्स्ट बदलने से इंटेल कोर i7 नहीं बन जाता। प्रोसेसर की पहचान के लिए केवल प्रॉपर्टीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको कंपेयर करना चाहिए। बायोस इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट मॉडल नंबर, ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, कोर और थ्रेड काउंट, ट्रस्टेड हार्डवेयर यूटिलिटी, पावरशेल इंफॉर्मेशन, कोर इन्फो, बेंचमार्क रिजल्ट और फिजिकल कंडीशन। एक स्मार्ट बायर वो नहीं है जो सबसे सस्ता लैपटॉप खरीदता है।
स्मार्ट बायर वो है जो पेमेंट से पहले सच्चाई वेरीफाई करता है। इस चैनल पर हमारा उद्देश्य केवल आपको कोई कंप्यूटर ट्रिक दिखाना नहीं है। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के सामने आप डिपेंडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट बने। आपको कोई सेलर केवल टेक्निकल शब्द बोलकर कंफ्यूज ना कर सके। आप किसी स्क्रीन पर दिखाई गई इंफॉर्मेशन को देखकर तुरंत विश्वास न करें। आप ये समझ सकें कि क्या वास्तविक है, क्या केवल डिस्प्ले है, और क्या वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बार कंप्यूटर खरीदते समय केवल प्रॉपर्टीज ना देखकर बायोस, मॉडल नंबर और प्रोसेसर डिटेल्स भी वेरीफाई करते हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस जानकारी को अपने पास सीमित मत रखिए। इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी पढ़ाई के लिए पहला लैपटॉप खरीदने वाला है, जो लिमिटेड बजट में सेकंड हैंड कंप्यूटर लेने वाला है, या जो टेक्निकल नॉलेज न होने के कारण आसानी से किसी सेलर की बातों पर विश्वास कर सकता है। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति की कई महीनों की बचत को गलत कंप्यूटर पर खर्च होने से बचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पर केवल ट्रिक्स नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई, रिस्क और प्रोटेक्शन भी बताई जानी चाहिए, तो इस नॉलेज कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। यहां हम डर पैदा नहीं करते, हम अवेयरनेस पैदा करते हैं। यहां हम केवल हैकिंग की बात नहीं करते, हम एथिकल हैकिंग, डिजिटल सेफ्टी और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी के साथ समझते हैं। अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सेकेंड हैंड एसएसडी की असली हेल्थ कैसे चेक करें, बैटरी रिपोर्ट को सही तरीके से कैसे पढ़ें, फेक रैम और स्टोरेज इंफॉर्मेशन कैसे पहचानें, और रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदने से पहले कौन से हिडन टेस्ट करने चाहिए। कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं वेरीफाई करके खरीदूंगा, और राइट दिस, आई विल वेरीफाई एंड बाय, ताकि हमें पता चले कि ये अवेयरनेस आप तक पहुंची है। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी को केवल यूज से मत कीजिए, उसे समझिए। धन्यवाद।